रावण जब युद्ध में हारने लगा तो उसने अपने 1000 अमर राक्षसों को भेज दिया जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तब हनुमान जी आगे आते और कहते हैं कि प्रभु आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अकेले रणभूमि में जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। तब प्रभु राम बोलते हैं कि हनुमान कैसे, वो सारे अमर राक्षस हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप अपने सेवक पे विश्वास रखिए और केवल आज्ञा दीजिए। सारे राक्षस हनुमान जी को अकेला रणभूमि में देखकर हैरान रह गए और तभी रणभूमि में विशाल युद्ध आरंभ हो गया और हनुमान जी सारे राक्षसों को गिरा गिरा कर ढेर करने लगे। लेकिन वो राक्षस अमर थे, इस वजह से दोबारा उठकर खड़े हो जाते और तब हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान हमें मारना असंभव है क्योंकि हम अमर हैं, अपने स्वामी के साथ रणभूमि छोड़ के चले जाओ। तब हनुमान जी कहते कि मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अपनी मर्जी से, लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सारे मिलकर एक साथ हमला करो। और जैसे ही सारे राक्षसों ने एक साथ मिलकर हनुमान जी पे हमला किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सारे राक्षसों को लपेटकर पृथ्वी से दूर आकाश में फेंक दिया। और रोंगटे तो आपके ये। रावण जब युद्ध में हारने लगा तो उसने अपने 1000 अमर राक्षसों को भेज दिया जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तब हनुमान जी आगे आते और कहते हैं कि प्रभु आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अकेले रणभूमि में जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। तब प्रभु राम बोलते हैं कि हनुमान कैसे, वो सारे अमर राक्षस हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप अपने सेवक पे विश्वास रखिए और केवल आज्ञा दीजिए। सारे राक्षस हनुमान जी को अकेला रणभूमि में देखकर हैरान रह गए और तभी रणभूमि में विशाल युद्ध आरंभ हो गया और हनुमान जी सारे राक्षसों को गिरा गिरा कर ढेर करने लगे। लेकिन वो राक्षस अमर थे, इस वजह से दोबारा उठकर खड़े हो जाते और तब हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान हमें मारना असंभव है क्योंकि हम अमर हैं, अपने स्वामी के साथ रणभूमि छोड़ के चले जाओ। तब हनुमान जी कहते कि मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अपनी मर्जी से, लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सारे मिलकर एक साथ हमला करो। और जैसे ही सारे राक्षसों ने एक साथ मिलकर हनुमान जी पे हमला किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सारे राक्षसों को लपेटकर पृथ्वी से दूर आकाश में फेंक दिया।